शिवहर से 2 बार विधायक रहे। जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सरफुद्दीन जी हैं। कई विषयों पर चर्चा होगी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में से होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कमर कस चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात आपकी हुई और 2025 विधानसभा चुनाव के लिए आपका दौरा शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी डिमांड कर रही है कि हमें ये सीट मिलना चाहिए। लोजपा वाले कह रहे हैं कि शिवहर से हम लड़ेंगे। क्या होगा शिवहर? देखिए, मांगने का हक सबको है। लोजपा का भी हक है, भाजपा का भी हक है, लेकिन ये शुरू से सीट रहा है जेडीयू के पास। शिवहर, बेलसंड आज के डेट में रीगा, ढाका, चिरैया, मधुबन बीजेपी के पास है। तो हम लोग को 50% सीट बिहार में चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं से शिवहर आपका है, शिवहर आप घूमिए। हम तो चुनाव लूज करने के बाद भी लगातार शिवहर क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में हम घूमे हैं, मेहनत किए हैं और मेहनत का इनाम भी मिला है। चुनाव हम लोग जीते हैं और स्नातक का चुनाव है तो फिर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह 75% वोट अपने प्रत्याशी जेडीयू के प्रत्याशी को हम लोग शिवहर विधानसभा से दिलवाने का काम करेंगे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भी आप मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। लेकिन कहा जाता है इसमें पढ़े लिखे वोटर होते हैं और ये लोग पार्टी सार्टी पर वोटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग बताते हैं कि जो चुनाव जीते हैं वे मुख्यमंत्री बना नहीं सकते हैं। लोग जो है कई बार निर्दलियों को चुनाव जिता के भेज देते हैं। क्या कहें? देखिए, क्षेत्र में अभी शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मेरे अलावा कोई दूसरा है भी नहीं। मैं अकेला घूमता रहता हूँ। शादी, श्राद्ध, पूजा, त्योहार, सुख में दुख में अकेला सिंगल मैं घूमता हूँ। आप चुनाव के टाइम में आते हैं किसी से मिलने, अब मैं रात दिन लोगों से मिलता हूँ। तो आपका कटाक्ष किधर है? चुनाव के समय में कौन आते हैं? विरोधी जो विपक्ष में लड़ते हैं वो चुनाव के टाइम में आते हैं। हम तो चुनाव कब है क्या है मैं लगातार रहता हूँ। मानने के बावजूद भी शिवहर में जमे रहते हैं। चुनाव लूज करने के बाद भी हम शिवहर में जमे हुए हैं और हर जगह क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों से संपर्क में रहते हैं। इस विश्वास के साथ मैं कहता हूँ से 75% शिवहर विधानसभा का वोट जेडीयू के पाले में जाएगा। और मैं ये ताकत से नहीं कहता हूँ, मैं अपने व्यवहार प्यार का वोट दिलवाऊंगा। व्यवहारिक शिवहर पिछले चुनाव में आपको हारने के पीछे रीजन क्या रहा? 36,000 वोट से आप चुनाव हार गए, लेकिन लोग बताते हैं कि व्यवहारिक थे, सब कुछ आपके बारे में तारीफ होती है, लेकिन चुनाव हरा दिया लोगों ने। देखिए, सीएनआरसी का लोग गलत अफवाह करके और मेरा बेस वोट 25,000 26,000 हमारे विपक्षी को मिल गया। तो 50-52 हजार का फर्क पड़ गया। 25-26 हजार मेरा घट गया, सामने वाला का बढ़ गया। तो फितरती चीज था से चुनाव मतलब सीएए एनआरसी को लेकर आपको भुगतना पड़ गया। तो हमारे 11 प्रत्याशी थे, 11 का 11 चुनाव लूज कर गए। ये सिर्फ शिवहर का बात नहीं है। और आज भी मैं 4 साल से चुनाव लूज करने के बाद मैं घर में सोया नहीं हूँ। मैं क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों के संपर्क में रहता हूँ, लोगों के दुख सुख में रहता हूँ, मैं सेवा में लगा रहता हूँ। इसलिए हमको विश्वास है से मैं अपने पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से 75% वोट दिलवा करके भेजेंगे। तिरहुत स्नातक मेहनत की है और चुनाव जीते। दावा तो करते थे 2 लाख 3 लाख से, लेकिन आके सिमट गए 29,000। मैं भाषण में भी बोला से कोई 4 लाख नहीं, मेहनत करेंगे चुनाव जीतेंगे। मेरा भाषण देखिए, और मैं मेहनत किया, चुनाव जीता। मैं कभी 2 लाख 4 लाख से नहीं बोला। लोग बोलते हैं कि टाइटल काम कर गया। रितु जायसवाल टाइटल बोलती, उसको टाइटल काम नहीं किया। मेहनत कीजिएगा कमजोर जमीन पर भी फसल अच्छा होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा मजबूत जमीन पर भी आप फसल काट नहीं सकते। मेहनत आप कर रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हैं। 4 साल से आप मेहनत कर रहे हैं। लग रहा है कि इस बार जनता आपको फिर से सरताज पहनाएगी। ये तो वक्त बताएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा। हम क्या कहेंगे? अब जाइए क्षेत्र में पूछिए, चौक चौराहा, पान दुकान, चाय दुकान, चौक पर बैठ करके बात कीजिए।
लोग क्या कहता है, हम मुखिया से इजी मिलते हैं और गाड़ी में बैठा करके जिसका काम है उसके साथ ले आकर के हम काम करवाते हैं। बाकी क्षेत्र में कोई नहीं है, सरफुद्दीन एक ही है जो सेवा में लगे रहते हैं। कई नेता ऑफ रिकॉर्ड हमसे बताने लगते हैं कि काम करने वाले को वोट थोड़ी मिलता है। रीगा चीनी मिल पर चर्चा करते हैं, अरे मिल चलेगा तो थोड़ी वोट मिलेगा। यहाँ जाति फैक्टर काम करता है। लग रहा है कि इस बार जाति फैक्टर काम करेगा। कोई जाति फैक्टर काम नहीं करेगा, जो मेहनत करेगा कामयाबी उसी को मिलेगा। वो गलतफहमी का शिकार मत बने से वो पैसा से खरीद लेंगे या आकर के चुनाव में ऐसा ही लड़ लेंगे। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन सरफुद्दीन विधायक कैसे बने? कैसे बने? हम तो गरीब के बेटा हैं, हमारे बाप दादा तो कभी वार्ड सदस्य नहीं बने। और इंशाल्लाह 25 का चुनाव मैं दावा से मतदाता मालिक है, अपना मत देंगे। लेकिन ये फिर आकर के 25 चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद आकर के हमसे भेंट कीजिएगा, आपको सही मानों में पता चल जाएगा जनता मालिक है और जो सेवा करेगा मेवा वही खाएगा। चलिए चर्चा करते हैं 2025 विधानसभा चुनाव में आप जेडीयू के उम्मीदवार होंगे जैसा आप कह रहे हैं, एंड आरजेडी से आके जदयू में ही आए हैं चेतन आनंद। क्या होगा आप दोनों में टिकट, इधर या उधर? चेतन बाबू भी कहीं ना कहीं लड़ेंगे, लेकिन सुअर से सरफुद्दीन चुनाव लड़ेगा एकदम 100%। सरफुद्दीन ही चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू के हैं और जेडीयू यहाँ रहेगा और सरफुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। चेतन जी को कहाँ भेजेंगे आप लोग, कहाँ सेट करेंगे? चेतन जी जहाँ चॉइस करेंगे वहाँ चेतन जी को भी मिलेगा। रीगा, नवीनगर या सहरसा के ये हम नहीं बताएंगे, वो तो नेता तय करेंगे। लेकिन सरफुद्दीन का रहेगा, सरफुद्दीन का रहेगा। दावा ठोक दिया आप? दावा ठोक हम नहीं दिया, नेता ठोक दिए। हमारे जो प्रत्याशी थे लवली आनंद जी, अनल मोहन जी, वो कह दिए से चेतन शिवहर नहीं लड़ेगा। अगर शिवहर वो कह दिए तो सरफुद्दीन का सीट है, सरफुद्दीन ही लड़ेगा। हो रही थी आज से एनडीए के कुछ लोग, हम ये नहीं कहा से भाजपा के, ये जेडीयू के, एनडीए के कुछ लोग चाह रहे थे से लवली जी न जीती, लेकिन सब लोग मेहनत किए, मतदाता मालिक मत दिए, हम लोग चुनाव जीते। आपका एजेंडा, शिवहर में कई विकास के काम नीतीश जी के शासनकाल में हुए हैं, विकास हुआ है, शिवहर में दिखता भी है। आपके नजर में 2025 विधानसभा चुनाव अगर जीतते हैं तो आपके एजेंडा में क्या क्या कमी रह गई है जिसको पूरा करना जरूर? देखिए, अभी नीतीश बाबू तो विकास पुत्र हैं, विकास का काम करते हैं। रोक नहीं लगा है, सुनिए, हो जाती है कि पलायन बिहार से लगातार हो रहा है। हमारा बीमारी बिहार था, बिगड़ा हुआ बिहार था। कोई किसी भी चीज का स्थिति जब आप कमजोर हैं तो आप खूब मेहनत कीजिएगा, तो पहले घरारी खरीदिएगा, उसके बाद घर बनाइएगा। हमारा बिहार बहुत बिगड़ा हुआ था, संभाले हैं बिहार को, पूरा कंप्लीट किए हैं। पिपरारी में पुल बना, डूबा वो पुल बना। शिवहर से सीतामढ़ी का क्या पोजीशन था, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर का क्या पोजीशन था रोड का, आपको बरगनिया जाने का बाई रोड कोई रास्ता नहीं, सारा काम हुआ है। और रीगा चीनी मिल चालू होगा, कब चालू होगा? सुनते सुनते लोग तक पक गया। बहुत जल्दी चालू होगा। रेलवे भी चालू होगा। जो बचा हुआ काम है तो नीतीश बाबू तो काम कर रहे हैं ना। बिजली का लाइन था बिहार में, 2 घंटा के लिए आता था, और 25% भी लोगों के घर में लाइन नहीं था। आज 100% है। 2 घर अगर के कहीं बाहर निकल करके सरे में बनाया हुआ है, उसको भी बत्ती जल रहा है, पंखा चल रहा है। तो काम किए हैं। हम लोग काम पर वोट मांगते हैं। अब कब दूर होगा बिहार के लोगों का? ऐसा ही तो कम हो रहा है। आज बहुत सारे कंपनी खुले हैं, जो बेग का काम हो रहा है, जो बम्बे काम करता था आज पिपरारी में काम कर रहा है, दोस्तिया में काम कर रहा है। जो कब लगेंगे बिहार में? वो भी लगेंगे, मुजफ्फरपुर में भी काम हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता बिहार आगे बढ़ रहा है और दौड़ेगा। अब दौड़ेगा 2025 के बाद दौड़ेगा कि 2025 में बिहार दौड़ेगा। आप अगर जीतते हैं चुनाव, अब नहीं, हमारा सरकार भी बनेगा, एनडीए का सरकार भी बनेगा, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
और बिहार दौड़ेगा। बिहार दौड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। शिवहर से 2 बार विधायक रहे जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सरफुद्दीन साहब हैं, और ये कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मिले भी हैं, और इन्होंने दावा कर दिया है कि शिवहर से तो हम ही चुनाव लड़ेंगे जदयू से, एनडीए से। हालांकि कई पार्टी के नेताओं ने दावा ठोकना शुरू किया है, लोजपा वाले अपना दावा ठोक रहे हैं, भाजपा वाले अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इनका दावा हो सकता है सटीक बैठे। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।